1 नंबर में, सिद्धांत वह है। प्रश्न किया गया था ना कि सिद्धांत क्या है, तो सिद्धांत वह है जो शास्त्र और भगवान की आज्ञा के अनुसार हो। शास्त्र और भगवान की आज्ञा के विपरीत सिद्धांत मान्य नहीं है। नंबर 2, शरीर के बढ़ने बदलने आदि क्रियाओं के समान शरीर निर्वाह की व्यवहारिक क्रियाएं भी स्वाभाविक रूप से होती है, परंतु राग द्वेष रहने से साधारण पुरुषों की तो इस व्यवहारिक क्रियाओं में लिप्त रहती हैं, और राग द्वेष न रहने से ज्ञानी महापुरुष की लिप्तता नहीं होती है। जैसे कोई ज्ञानी महापुरुष अंग्रेजी भाषा नहीं जानता और उससे अंग्रेजी बोलने के लिए कहा जाए तो वह बोल नहीं सकता, वह जिस भाषा को जानता है उसी भाषा में बोलेगा। भगवान भी अपनी प्राकृतिक स्वभाव को वश में करके जिस योनि में अवतार लेते हैं उसी योनि के स्वभाव के अनुसार चेष्टा करते हैं। जैसे भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण से मनुष्य योनि में अवतार लेते हैं तथा मत्स्य रूप, कच्छप रूप, वराह रूप आदि योनियों में अवतार लेते हैं, तो वहाँ उस योनियों के अनुसार ही चेष्टा करते हैं। तात्पर्य है कि भगवान के अवतारी शरीर में भी वर्ण योनि के अनुसार स्वभाव की भिन्नता रहती है, पर अवस्था नहीं रहती। इसी तरह जिस महापुरुषों का प्राकृतिक जड़ता से संबंध विच्छेद हो गया है उसमें स्वाभाविक भिन्नता तो रहती है, पर अवस्था नहीं रहती। परंतु जिस मनुष्यों का प्राकृतिक से संबंध विच्छेद नहीं हुआ है उसमें स्वाभाविक भिन्नता और परावस्था दोनों रहती है। यहाँ स्वशया पद का तात्पर्य यह है कि ज्ञानी महापुरुषों की प्राकृतिक निर्दोष होती है, वह प्राकृतिक के वश में नहीं होता, प्रायतः प्राकृतिक उसके वश में होती है। कर्मों की फल जनता का मूल बीज कीर्ति, स्वाभिमान और स्वार्थ बुद्धि है। ज्ञानी महापुरुष में कीर्ति, स्वाभिमान और स्वार्थ बुद्धि नहीं होती, उसके द्वारा चेष्टा मात्र होती है। बंधन का कारक कर्म होती है, चेष्टा या क्रिया नहीं। इसलिए यहाँ चेष्टते पद आया है। उसका स्वभाव इतना शुद्ध होता है कि उसके द्वारा होने वाली क्रियाएं भी महान शुद्धि एवं साधकों के लिए आदर्श होती है। पीछे के और वर्तमान जन्म के संसार का माता पिता के संस्कार, वर्तमान संग, शिक्षा, वातावरण, अध्ययन, उपासना, चिंतन, क्रिया, भाव आदि के अनुसार स्वार्थ बनता है। यह स्वभाव सभी मनुष्यों में भिन्न भिन्न होती है और इसे निर्दोष बनाने में सभी मनुष्य स्वतंत्र है। व्यक्तिगत स्वभाव की भिन्नता ज्ञानी महापुरुष में भी रहती है। चेतना में भिन्नता होती ही नहीं और प्राकृतिक स्वभाव में स्वाभाविक भिन्नता रहती है। प्राकृतिक है ही विषम, जैसे एक जाति होने पर भी आम आदि के वृक्षों में और अवान्तर भेद रहती है, वैसे ही प्राकृतिक स्वभाव शुद्ध होने पर भी ज्ञानी महापुरुषों में प्राकृतिक भेद रहता है। ज्ञानी महापुरुष का स्वभाव शुद्ध, राग द्वेष रहित होता है, अतः वह प्राकृतिक के वश में नहीं होता। इसके विपरीत अशुद्ध, राग द्वेष युक्त स्वभाव वाले मनुष्य अपनी बनाई हुई पूर्वावस्था से बाध होकर कर्म करते हैं। निग्रह की करिष्यति, जिनका स्वभाव महान, शुद्ध एवं श्रेष्ठ है, उनकी क्रियाएं भी अपनी प्रकृति के अनुसार हुआ करती है। फिर जिनका स्वभाव अशुद्ध, राग द्वेष युक्त है, उन पुरुषों की क्रियाएं तो प्राकृतिक के अनुसार होगी ही। इस विषय में हठ उसके काम नहीं आएगा। जिसका जैसा स्वभाव है
उसे उसी के अनुसार कर्म करने पड़ते हैं। यदि स्वभाव अशुद्ध हो तो वह अशुद्ध कर्मों में, और शुद्ध हो तो वह शुद्ध कर्मों में मनुष्य को लगा देगा। अर्जुन भी जब हठ पूर्वक युद्ध रूप कर्तव्य कर्म का त्याग करना चाहते हैं, तब भगवान उन्हें यही कहते हैं कि तेरा स्वभाव तुझे बलपूर्वक युद्ध में लगा देगा। प्रकृति सत्वा नियोजयति, क्योंकि तेरे स्वभाव में क्षात्र कर्म युद्ध आदि करने का प्रवाह है, इसलिए स्वाभाविक कर्मों से बंधा हुआ तू परवश होकर युद्ध करेगा, अर्थात इसमें तेरा हठ काम नहीं आएगा।